नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। जिस तरह से आपको बता दें कि ये नालागढ़ जो है, नालागढ़ और बद्दी जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर कंपनियां लगी हुई हैं, उसी तरह से क्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर तकरीबन जो है कई गौशालाएं जो हैं यहाँ पर खुली हुई हैं, जिनको जो है सरकार की तरफ से जो है वो मदद भी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो बद्दी हो गया या नालागढ़ हो गया, तकरीबन जो हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में जो गौवंश हैं या बैल हैं या गऊ हैं या बैल हैं, वो जो हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पे जो है हमें नज़र आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो गौ रक्षा दल है हिमाचल प्रदेश, जो गौ रक्षा दल है हिमाचल प्रदेश का, वो लगातार जो है जो गौवंश की सेवा करने में जो है वो लगा हुआ है। जहाँ भी इस विभिन्न क्षेत्र में कहीं पर भी जो किसी भी गौवंश का जो एक्सीडेंट हो जाता है या रास्ते में कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गौ रक्षा दल के जो सेवक हैं वो वहाँ जाकर जो है उसका इलाज भी करते हैं। कई जो गौएँ जो बुच्चड़ खाने में जो लोग जो है तस्करी करते हैं, जिस तरह का मामला जो है अभी स्वारघाट में आया था, तो आपने देखा होगा कि ट्रक में जो है वो गौवंश लेके जा रहे थे तो उनको पकड़ा गया। इस तरह के और कई मामले हैं। तो गौ रक्षा दल जो है सारी रात नाके लगाकर उन गौवंश को जो है वो बचाता भी है। तो आज हम जो है गौ रक्षा दल के जो चेयरमैन हैं दीपक शर्मा जी और पुष्पिंदर संगठन मंत्री हैं पुष्पिंदर धीमान जी, उनसे जो है हम बातचीत करेंगे कि गौ रक्षा दल जो है वो किस तरह का कार्य जो है वो अपने क्षेत्र में कर रहा है। सबसे पहले तो दीपक जी, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। सभी को जय गौ माता, जय श्री राम। थोड़ा सा हम ये जरा जानकारी लेंगे। गौ रक्षा दल हम अमूमन जो है सोशल मीडिया में देखते ही रहते हैं कि किस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है आपको गौ रक्षा दल में चेयरमैन की जो है वो आप अभी नियुक्त हुए हैं, क्या जिम्मेवारी रहेगी, किस तरह का कार्य रहेगा जी आपका? देखिए जी, ऐसा है, हमारा जो कार्य है वो हमें अकेले नालागढ़ नहीं देखना है, हमें पूरा हिमाचल देखना है। पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ से हम हैं, हमारा जो होम टाउन है, सबसे पहले हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, ताकि हम अगर किसी अदर तहसील में जाएँ या ज़िले में जाएँ तो हम एक मैसेज पार्सल कर पाएँ उनको कि हमने अपने होम टाउन में किया है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो गौवंश सड़कों पे है, किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, कोई बेसहारा घूम रहा है, उन्हें हम काऊ सेंचुरी भेजना पड़ेगा, काऊ सेंचुरी भेजेंगे। गौशाला वालों से समन्वय स्थापित करके उनके साथ बैठ के उनको प्रोवाइड करवाएंगे और वो तभी करवाएंगे अब अगर हम गौशाला वालों की हेल्प भी कर पाएँ, क्योंकि हर गौशाला वालों पे यहाँ पे बहुत लोड है। यहाँ से गायें उठाई जाएंगी, गौशाला में भेजी जाती हैं, तो बाहर के कुछ लोग यहाँ पे छोड़ जाते हैं। हम सारा वजन गौशाला वालों पे भी नहीं डाल सकते। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश कुमार जी, हमारी जी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ की गौशाला वाले यहाँ का गौवंश पंजाब में हमारी गौशालाओं में भेजना चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। हम गौशाला वालों से कमेटियों से हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे। अगर हम इनकी 100 या 200 गौएँ यहाँ से वहाँ भिजवा दें और यहाँ का गौवंश जो सड़कों पे घूम रहा है, इनको तब हम देने के हकदार भी हैं, क्योंकि सरकार जितना इनको अनुदान देती है उससे इनकी गौशाला तो चलती नहीं है, खर्चा तो बहुत है गौशाला वाला। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ जितनी गौएँ हैं वो पंजाब में भेजी जाए और जो सड़कों पे जो और गौएँ जो घूम रही हैं वो इस गौशाला में एडजस्ट हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, मतलब कहने का यही, हाँ बिल्कुल यही मतलब है जी हमारा। चलिए पुष्पिंदर जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई ट्रकों में या आजकल तो गौ तस्करी वाले नई जो स्कीम्स लड़ाते हैं। अभी टैंकर के अंदर जो है वो गौएँ भर के लेके जा रहे थे और ट्रकों में जाते हैं। अमूमन कई ऐसे मामले जो हैं हमारे नालागढ़ क्षेत्र और बद्दी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो किस तरह की तैयारी रहती है आप लोगों की, गौ रक्षा दल की जो जिम्मेवारी है किस तरह की रहती है? देखिए जी, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार जी के द्वारा, अभी फ़िलहाल हमने एक ही ट्रक को पकड़ा था, अपने टोल टैक्स बिलासपुर के नाका लगाया था हमने। एक कंटेनर से पहले बाद में पहले उससे पहले हमने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें ऊपर
आलू के कट्टे रखे थे, बीच में फट्टे लगा के गोवंश को डाला हुआ था। और जैसे ही इसकी सूचना हमें सतीश कुमार जी के द्वारा मिली, हमने तुरंत नाका लगा दिया। और जैसे ही हमने उनको चेकिंग के लिए रोका टोल टैक्स पे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इसमें आलू के कट्टे हैं जो कि मनाली जा रहे हैं। तो हमने उसको शक के दायरे से रोका और चेकिंग के लिए बोला। और जैसे उसको चेकिंग के लिए बोला तो उसने एकदम गाड़ी भगा ली। और हमें शक हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ है, गोवंश है। तो उसकी जैसे हमने उसका पीछा किया तो वो कीर्तपुर के पास गाड़ी छोड़कर भाग गया। तो हमने उस गाड़ी को तुरंत काबू किया और पुलिस प्रशासन के हवाले किया कीर्तपुर में। अभी भी वो गाड़ी कीर्तपुर में खड़ी है, उसके विरुद्ध पर्चा हुआ है। और इसमें 13 से 14 गोवंश थे जो इसमें लदे हुए थे, जो श्रीनगर जाने थे, मनाली से लेह से श्रीनगर। और ये रास्ता इन्होंने अब बना लिया है हिमाचल से होते हुए। तो इसका जैसे ही हमें कोई भी सूचना मिलती है हम तुरंत नाकाबंदी कर देते हैं। सर ये ठीक है, बड़ा अच्छा आप लोग जान जोखिम, क्योंकि नेचुरली है कि रात को भी अगर आप लोग जाते हैं तो कई बार गाड़ी भी ऊपर चढ़ा देते हैं या इस तरह की जो वारदात जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन कई बार जो है सोशल मीडिया में आप लोगों के खिलाफ भी जो है कंप्लेंट चलते हैं कि कई बार देखा जाए कि ड्राइवरों को भी मार रहे हैं या वो से मार रहे हैं। तो क्या लगता है ये मार पीटा जायज़ है सर? देखिए ऐसा है, अभी हमें नवीन दायित्व मिला है और आज मेरा पहला दिन है गौरक्षा दल में चेयरमैन, एज ए चेयरमैन। तो हम आज के बाद अगर हिमाचल में हमारा गौ सेवक कोई ऐसा काम करेगा, किसी की मार पिटाई करेगा, तो हमें भी वो मान्य नहीं होगा। हमारा जो भी मेंबर हम बनाएंगे, जो भी अभी संगठन मंत्री जी पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे, अब हम बना के भी आए हैं सुंदरनगर मंडी में, तो हमने उनको भी यही बात बोली है कि आप प्रशासन को साथ लीजिए। अगर आप गाड़ी पकड़ते हैं, हमने मार कुटाई नहीं करनी। हिमाचल का जो हमारा प्रशासन है बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, उसको प्रशासन को सौंपा जाए मार कुटाई की बजाय। और जो उनके ऊपर लीगल धाराएं प्रशासन लगाता है, अभी जैसे इन्होंने बोला हमने कीर्तपुर गाड़ी पकड़ी है, तो हमने उनके ऊपर 6 धाराएं लगाई हैं। वो गाड़ी जहाँ तक है वो छूट नहीं पाएगी गाड़ी। अब ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस कल शायद वो निकली भी है श्रीनगर के लिए। तो हम अपने हाथ में ऐसा कोई कानून नहीं लेंगे जिससे गौरक्षा दल के जो हमारे गौ सेवक हैं उनकी कोई बदनामी हो या कोई मार पिटाई हो। तो जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि नालागढ़ और बीबीएन क्षेत्र की बात की जाए, हम लोगों ने भी चैनल के माध्यम से कई बार इस मामले को उठाया है कि कई बैल जो है और गायें जो हैं वो सड़कों पे, क्योंकि नेचुरली ये है कि पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ से भी लोग छोड़ जाते हैं। तो अमूमन जो है वो जो गौशाला वाले हैं वो उसको रखने को तैयार नहीं होते हैं, या प्रशासन जो है उनके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो क्या लगता है कि गौ रक्षा दल जो है वो अपनी टीम, क्योंकि आप लोगों की टीम स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा तादाद में है, तो इस तरह से जो आवारा या लावारिश जो पशु हैं उनको जो है गौशाला में ले जाने में या कहीं और शिफ्ट करने में क्या आप लोगों की टीम उसका सहयोग करेगी? देखिए ऐसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और उन्होंने हमारे को एक टारगेट दिया है कि हमने महीने के अंदर अंदर एक काऊ वैन रिकवरी वैन हमने नालागढ़ में लेकर आनी है। अगर किसी भी गोवंश की हमारे को सूचना मिलती है तो हमारी काऊ वैन जाएगी वहाँ पे। उसका एक पूरा सिस्टम होता है, जग सिस्टम होता है, वो नीचे लग जाता है और काऊ को रिकवर करके वो अंदर ले लेता है। तो इस पे आज हमारी मीटिंग भी है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम महीने के अंदर अंदर नालागढ़ में अपने जो हमारा गोवंश सड़कों पे घूम रहा है उसको हम एक काऊ वैन दे सकें। तो ये थे हमारे साथ जो गौरक्षा दल के जो हैं चेयरमैन और संगठन मंत्री। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ज़्यादातर जो ध्यान है, अब जो ध्यान है वो जो लावारिस घूम रही या आवारा पशु जो सड़कों पे जो घूम रहे हैं उनको जो है उठाकर काऊ वैन के जो नहीं लाने की बात कर रहे हैं कि काऊ जो डिलीवरी वैन है वो लेके आएंगे और कहीं ना कहीं गौशाला में या और सेफ जगह पर जो है उनको शिफ्ट किया जाएगा। और जो सड़कों पे जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं जो गायें हैं या बैल है उनका जो है वो मुस्तैदी से जो है वो इलाज किया जाएगा। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।